चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। मैं आपको क्यूब रूट का वो सिंपलेस्ट मेथड बताता हूं जिसमें आप हार्डली 1, 2 और 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो नॉट मोर देन 3 सेकंड, 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। एक स्टूडेंट जितनी देर में कैलकुलेटर में टाइप करेगा, नंबर्स फाइंड करेगा, उतनी देर में आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। बट क्यूब रूट फाइंड कैसे करना है उसके लिए कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, 10 तक के क्यूब अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। jैसे हम बात करें 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27। आप स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा करो, जैसे 3 स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। 4 क्यूब, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 64। 5 क्यूब, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 जा 125। 6 क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 216। 7 क्यूब, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 7 343। 8 क्यूब 512, 8 का क्यूब कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखो 2 का क्यूब, तो 2 की पावर 3 की पावर 3 तो 2 पावर 9, 2 पावर 9 512। 9 क्यूब 729, 9 स्क्वायर 81, 81 इंटू 9 729 एंड 10 क्यूब इज 1000। बस आपको इतने से नंबर्स के क्यूब्स याद करने हैं। अब इसका फायदा आप ध्यान दीजिए, 1 के एंड में 1 आता है, 2 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन है और 8 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन है। फिर बात करते हैं 3 का क्यूब, 3 के साथ यदि ध्यान दें तो 7 का कॉम्बिनेशन आया, तो 7 के साथ 3 का, ये मैंने एरो बनाए, 3 के का क्यूब का एंडिंग डिजिट 7 होगा, 7 के क्यूब के एंडिंग डिजिट 3 होगा, 2 के क्यूब का एंडिंग डिजिट 8 होगा, 8 के क्यूब के लिए हम देखें अभी हमने करा था 2 आया एंडिंग प्लेस पर। नेक्स्ट बात करते हैं 4, 4 के क्यूब के साथ आप देखें 4 के साथ 4 ही आया है, क्यूब नहीं लिखना है। फिर अगर हम बात करें 5 की, 5 के साथ 5 है एंड रिमेंबर 6 के साथ 6 है, 9 के साथ 6 के साथ 7 पे आते हैं, 7 के साथ हम पहले कर चुके हैं 3 है, 8 के साथ 2 है, अपन चाहें तो ऑर्डर में लिख लेते हैं, 7 के साथ 3, 8 के साथ 2, 9 के साथ देखिए 9 ही है और 0 के साथ, 0 के एंड के साथ 0। ये कुछ बेसिक लॉजिक है। तो अब यहाँ पर हम समझें कि क्या क्या सेम है। 1 के एंड के साथ 1 है, फिर 1 के बाद हम ध्यान दें 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, 6 के साथ 6 एंड 9 के साथ 9। ये 1, 2 और 0 के साथ 0, यानी 6 डिजिट की तो लॉजिक वैसे ही क्लियर हो गई कि जिसके एंड में 1 है 1, 4 4, 5 5, 6 6, 9 9, 0 0। अब रहा 2, आप ऐसे याद रखना 2 का क्यूब 8, तो 2 के साथ 8, तो 8 का रिवर्स 2 एंड 3, 3 का क्यूब बोलो 27, 7 की पावर 3 343। मतलब ये हो गए बचे हुए, खत्म। अब एक इतनी सी जो टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल से आप क्यूब रूट बहुत अच्छे से बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। अच्छा, इनको याद भी नहीं करना है, मतलब इनको एक बार याद करना है और इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ये चार्ट आपको आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब इज 1000। 1 के साथ 1, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, 6 के साथ 6, 9 के साथ 9, 0 के साथ 0, 2 का क्यूब 8, 8 की पावर 3 512, 3 का क्यूब 27, 7 की पावर 3 343। यानी बस इन दो नंबर में इंटरचेंज हुआ है, बाकी सभी में सेम है। चलिए मैंने अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अब इनके क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट का मतलब वैसे लॉजिकली क्या होता है, 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बनता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4 का, या सपोज अपन ने बोला 8 का क्यूब, इसका मतलब ये 8 8 8 को 3 टाइम लिखना।
क्यूब रूट का मतलब है, अब जैसे ये 512 आया, 512 की पावर 1/3, आप इसे लिखेंगे 8 का क्यूब होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 8 आया। अब देखिए इसको कैसे हम शॉर्टकट में विद इन अ सेकंड करेंगे। जब भी जैसे स्क्वायर रूट में आपको याद होगा लास्ट से 2 पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट में हम 3 का पेयर बनाएंगे, यानी एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। फर्स्ट के लिए अलग डिजिट लिखेंगे, लास्ट 3 के लिए अलग। अब आप देखिए यहाँ पर 2 है, ऐसा कौन सा नंबर है अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 होगा और 2 का क्यूब करें 8, हमेशा छोटा नंबर लेंगे तो लेफ्ट नंबर इसका हुआ 1। अच्छा यहाँ 744 है, एंडिंग 4 है, 4 के साथ 4, तो इसका क्यूब रूट हो गया 14। अब देखिए ये लिखा हुआ है दिस वन एंड दिस वन, आप बताइए 12। अब समझना अगर कहीं कंफ्यूजन है, 12, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 ज्यादा हो गया तो 2 का क्यूब 2, 167, 7 के साथ 3 आता है, दिस इज 23 का क्यूब रूट। ये देखिए 7 के साथ हमने ये लिखा है 3, बस इतना सा काम। ये 3 का पेयर बना है, ये 2 का, पीछे से स्टार्ट करिए 3 लेना है। अब आगे 19 है, 3 का क्यूब 27 ज्यादा हो जाएगा, 2 का क्यूब ये हुआ 2, इसके एंड में 3 है, 3 के साथ हमेशा 7 आता है, दिस इज 27। आप देखिए, आप घड़ी देखिए, 1 सेकंड से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ 50 है, 50 मतलब अब अगर हम 4 का क्यूब लेंगे 64 ज्यादा हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 मतलब ये हुआ 3, यहाँ पर एंड में 3 है, 3 के लिए 7। एक सेकंड में अभी कम से कम हम 10, 15, 20 एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। सिंगल स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। इतना सा अगर ये चार्ट याद है आपको, ये जो मैंने लिखा है बस, तो समझ लो आप कोई भी क्यूब रूट को 1 या 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेंटली करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। चलिए अब मैंने यहाँ पे कुछ क्यूब रूट्स निकालने के लिए लिखे हैं, पूरा बोर्ड को रफ कर दिया है। ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो 10 तक के आपको क्यूब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 7, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। एंड एक चीज मैंने बताई थी, केवल 2 डिजिट ऐसे हैं जिनमें इंटरचेंज होना है, 2 पर 8, 8 पर 2, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब 343। अब कभी भी क्वेश्चन आए जो अभी तरीका बताया था, सबसे पहले पेयरिंग करिए, स्टार्ट लास्ट से करिए। ये 3 लिया, ये 3 लिया, क्या करना है अब आपको देखना है कि 117 इस वाले पार्ट को अलग, इस वाले पार्ट को अलग। जैसे इसके एंड में 9 है तो यहाँ तो 9 लिख ही दीजिए, यहाँ पे 117 है। अब बताइए आप 5 का क्यूब 125 हो जाएगा ज्यादा, तो इसका मतलब 4, ये हो गया 49। पेयरिंग करिए, 3 के एंड, 3 अगर एंड में है तो 7 आएगा एंड 658 है। अब देखिए 658 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 8 का क्यूब करूं तो 512 और 9 का क्यूब करूं तो 729, तो 8 कम है तो 87। ये देखिए 3 का पेयर बनाया 1 2, लास्ट में 7 है तो 3 आएगा 804। 7 का क्यूब, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए, 7 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 804 है, 804 729 से बड़ा होता है तो इसका मतलब 9 आ गया, तो दिस इज 93। लास्ट के देखिए ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, 8 के साथ 2 आएगा, 778 है, 729 से बड़ा है, दिस इज 92। यहाँ पर करिए पेयरिंग, 9 पर 9, 439। अब आपको पता है 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216, 8 का 516, 7 343 से ज्यादा है, इसका मतलब 7 और 8 से कम तो 79। ये सिंगल स्टेप में आंसर लिखने के तरीके हुए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे, 6 जिसके एंड में आता है वो हुआ 6, सबसे पहले यहाँ पे 6, 438। अगर 7 का क्यूब करें तो 343 मतलब 7, 8 पे ज्यादा हो जाएगा, ये 3 3 लिए, 9 पर 9 आएगा, 328 है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, दिस इज 6। बिल्कुल मेंटली सॉल्व होते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग राइटिंग वर्क।
2 का एंड है, एंड 2 है तो 8 होगा। यहाँ पर 681 है, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो 9 से छोटा है यानी 8, 88। 3 3 के पेयर बनाए, 7 जिसके एंड में 3, 250, 6 का क्यूब 216, 3 2, याद रखिए पीछे से ही बनाना है। 3 जिसके एंड में आता है 7, और ये हो गया 4 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा तो 3, दिस इज 37। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। आप 6 डिजिट तक के परफेक्ट क्यूब वाले जो नंबर होंगे उनको विद इन अ सेकेंड फाइंड कर सकते हैं, हार्डली 1-2 सेकेंड, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग पेन। करना यह है कि फिर समझिए 3 का पेयर बनाना है, पीछे से ही स्टार्ट करें। अब इसका एंड, अब समझिएगा, धीरे धीरे समझाता हूं। इसका एंडिंग जैसे क्या है, इसका एंडिंग 9 है, 9 पर 9 ही होता है, 117। अब 117 को हम समझें तो 4 क्यूब होता है 64, 5 क्यूब होता है 125, 125 से ये छोटा है तो लेफ्ट वाला लेंगे 64। यहां पर फिर समझिए जिसके एंड में 3 है 7 आएगा। अब यहाँ है 658। अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 का क्यूब करो, आप बोलोगे 512। अगर मैं बोलूं 9 का क्यूब करो 729, इससे ये ज्यादा है, ये कम है। यहाँ इस 8 से बड़ा है तो इसका मतलब 8 आ गया। यहाँ देखिए 7 आया, 7 के साथ 3, केवल 2 नंबर है जिन पे चेंज होता है, बाकी सब पे सेम। 1 पर 1, 2 4 पर 4, 5 पर 5, 6 पर 6, 9 पर 9, 0 पे 0। केवल ये 2 नंबर हैं जिन पे हमें इंटरचेंज करना है। फिर समझिए, अब यहां पर 7 था तो 3 लिखा, ये 804 है। अगर हम 9 का क्यूब करें तो 729, 10 का क्यूब करें तो 1000, यानी ये 9 के क्यूब से ज्यादा है, 10 से कम है तो 9 आया, और यहाँ 7 था तो 3 आया। यहाँ आइए 8 के साथ 2, 778। देन अगेन अगर हम 9 का क्यूब करें तो 729 होता है, और 10 उससे ज्यादा हो जाएगा इसलिए 9। यहाँ पर आइए 9 के साथ 9, 493। अगर मैं 7 का क्यूब करूं आप बोलोगे 343, 8 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा तो 7 यहाँ पे आ गया। यानी आप बहुत कम टाइम में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अब 6 के साथ कितना आता है, 6, 438 है, 7 का क्यूब 343, और अगर मैं 8 करूं तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए 7। 9 के साथ 9, यहां पर देखिए 328 है। अब अगर मैं यहाँ 7 का क्यूब करूं 343, ये ज्यादा हो गया इसलिए पीछे वाला नंबर लिया 6। यहां पर देखिए ये 3 का पेयर बनाया, 2 के साथ 8 और 681। यहां पर हम 8 का क्यूब ले सकते थे, दिस इज 512। यहां पर देखिए 47, 7 के साथ 3, 250, 6 का क्यूब 216, उससे मिल गया। यहां पर अगर देखें तो 3 के साथ 7, यहाँ पर 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा तो ये 3 लिख दिया। यानी आप 6 डिजिट तक कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर हो तो विद इन अ सेकेंड आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं।